देश के विकास के नाम पर आपके संसाधनों का सौदा किया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन आप बात ये मत करिए कि आप मंदिर बनाएंगे, आप मस्जिद बनाएंगे, आप तीर्थ यात्रा करवाएंगे, नहीं। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं देश के विकास के नाम पर आपके संसाधनों का सौदा किया जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। देश को मजबूत करने के नाम पर रिसोर्सेस को ट्रांसफर किया जा रहा है किसी एक व्यक्ति के पास या कुछ व्यक्तियों के पास। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जिसमें सरकार ने 160 किलोमीटर स्क्वायर डेंस फॉरेस्ट, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, जहां पर कोरल रीफ्स हैं, जहां पर हजारों प्रजातियां ऐसी हैं जो कहीं और नहीं है, जहां पर अगर प्रोजेक्ट आया तो एक अनुमान के अनुसार करोड़ों पेड़ काटे जाएंगे, लगभग 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। जहां पर निकोबारी जनजातियां, चाहे शोम्पेन हो, चाहे वो सेंटले हो, चाहे वो जोराव हो, इन सब को नष्ट करने की एक सीधी सीधी एक आपके सामने दिशा दिखा दी गई है। क्या सच में विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? और अगर ये विनाश है तो कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि ये विकास है? क्यों कह रहे हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है? क्यों कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी की बात है? और दूसरे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। क्या बात है ऐसी? अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए, ये जो प्रोजेक्ट आया है, इससे न केवल ग्रेट निकोबार ही की नदियां, जंगल, पेड़ बर्बाद होंगे, बल्कि वहां के नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क, वहां की जनजातियां जो मैंने आपको बताई, जैसे चाहे वो जोराव हो, चाहे वो ओंगे हो, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। और वो भी केवल और केवल इस बात पर कि हम एक मेगा पोर्ट बना रहे हैं। वहां मेगा पोर्ट बनेगा, वहां टाउनशिप बनेगी, वहां होटल्स बनेंगे, वहां मॉल्स बनेंगे, लेकिन एक सवाल है पास में अभी भी, क्योंकि आज भी जिंदा कौमें सवाल पूछती हैं, तो मैं भी सवाल पूछना चाहता हूँ। जिंदा हूं क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा नेवल बेस आप बना रहे हैं जहां पर आप एक टाउनशिप बना रहे हैं, जहां पर आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं, जहां पर आप मॉल्स बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं। क्योंकि कहाँ का नेवल बेस है जहां पर कोई टाउनशिप को डेवलप किया जाता है? कहीं ना कहीं, चाहे आप अमेरिका ले लो, चाहे चाइना ले लो, चाहे रशिया ले लो, चाहे भारत ले लो, आपने अगर कहीं नेवल बेस बनाया होगा तो डेंस एरिया तो ऐसा वो नहीं होता। वहां पर कुछ नेसेसिटी की जो चीजें होती हैं वो जरूर होती हैं। वहां पर छोटे मोटे बाजार होते हैं, वहां पर कुछ लोगों के रहने की जगह भी होती है, लेकिन आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सामने से आप बता रहे हैं कि भी मेगा पोर्ट बनेगा वहां पर, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें चल रही हैं, वहाँ कसिनोज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पूरी एक टाउनशिप, क्या ऐसा तो नहीं है दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है? दिखाया जा रहा है कागजों में विकास और सामने है हमारे विनाश। अगर अभी भी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हम नहीं समझे तो हम किस दौर में जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। अभी भी अगर बात कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, असम के अंदर जब केस गया कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3,000 बीघा जमीन उन्हीं अडानी को दी जिनके पास ये प्रोजेक्ट गया है निकोबार का। जब उस अडानी को उन्होंने 3,000 बीघा जमीन दी और जज ने पूछा आपको पता है 3,000 बीघा कितना होता है? ये इतना होता है कि पूरा एक डिस्ट्रिक्ट हो जाए। एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर जगह आपने एक उद्योगपति को दे दी। उसके बाद अगर कुछ दिनों पहले की बात मैं कर रहा हूं, अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत अगर मैं 2014 से देखूंगा तो कितने ही एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दूंगा। लेकिन अरावली रेंज का भी मुद्दा आया था सामने। अरावली रेंज के अंदर आपने डेफिनेशन चेंज कर दिया, आपने कहा 100 मीटर से कम जो भी पहाड़ी होगी उसको हम अरावली में नहीं मानेंगे। वहां पर आप माइनिंग कर सकते हैं, वहां पर आप एक्टिविटीज ओपन कर सकते हैं, वहां पर आप
अम्यूजमेंट और ये सब चीजें कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल आपकी बातें मान ली, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 100 मीटर या उनसे ज्यादा कोई अगर आप अरावली रेंज मानेंगे तो केवल और केवल 7% है, 7%। 93% में माइनिंग होगी, 93% के अंदर अम्यूजमेंट के लिए होटल्स बनेंगे, जो भी चीजें बनेंगी। लेकिन बता दूं, दिल्ली जैसे शहर, वेस्टर्न यूपी के जो भी शहर हैं या जो गांव हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। इकोलॉजिकल कंसर्न वहां भी था। आप मुझे समझा दो कि जो अरावली के अंदर आप कर रहे हो, वहां पर चाइना को आप काउंटर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को करना चाहते हैं, या अमेरिका के उस बददिमाग राष्ट्रपति को करना चाहते हैं जो जब मर्जी आपको कह देता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वो जब मर्जी धमकी दे देता है और कहता है कि मैं आपका पॉलिटिकल करियर खराब कर दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बात अगर नेशनल इंटरेस्ट की, अगर चाइना की जो कॉल ऑफ स्ट्रिंग है उसको जवाब देने की बात है, तो मैं आपसे कहूंगा कि फिर यहाँ पर ये मेगा सिटीज क्या कर रही है, यहाँ टाउनशिप बनाने का क्या औचित्य है, बताइए आप। नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा, कहीं नहीं होता। आप क्यों कर रहे हैं? आपने आसाम के अंदर आपने 3,000 बीघा जो जमीन है जो दी उन्हें, उसके अलावा कुछ दिन पहले आया था कि बिहार के भागलपुर के अंदर इतनी बड़ी जमीन दे दी 31 साल के लिए। आप सब जानते हैं ये सब चीजें, लेकिन हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम कहीं ना कहीं राजनेताओं की फैन बन चुके हैं, भक्त बन चुके हैं। अगर कोई राजनेता किसी मजार पर जाकर चादर चढ़ा देता है, किसी मस्जिद में चला जाता है, या किसी मंदिर में जाके डमरू बजाते देता है या त्रिशूल उठा लेता है, तो वो केवल और केवल इसलिए उठा रहा है क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। और वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपको बेवकूफ बना पा रहा है। क्योंकि जिस दिन उसने वो त्रिशूल उठाना बंद कर दिया, जिस दिन उसने डमरू बजाना बंद कर दिया, जिस दिन उसने वो चादर चढ़ानी बंद कर दी, उस दिन आप पूछने लगेंगे कि जब आप सत्ता में आए थे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हम 55th रैंक पे थे, 55वें नंबर पे थे, आज 102 नंबर पर हैं हम। आज 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी के ऊपर हम बैठे हैं। आज 80 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनको 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये सब सवाल पूछे जाएंगे। आज कोई मीडिया चैनल ऐसा नहीं है, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, जो जाके मणिपुर में पूछे कि क्या हो रहा है। आज कोई न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जो जाके पूछे कि चिता आंदोलन है क्या, जो हमें अवेयर करे कि कहीं कहीं पर भारत के किसी एक राज्य में चिता आंदोलन भी हो रहा है। कोई नहीं है बताने वाला। एक शख्स लद्दाख के अंदर 6 शेड्यूल की मांग कर रहा था, उस पर एनएसए लगाकर आपने उसे जेल में डाल दिया। मैं सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं, है ना। हमारी यादाश्त इतनी कमजोर है कि सच में जो देश के साइंटिस्ट हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको जेल में देख लेंगे। लेकिन और हम ये भूल भी जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि हमें लगता है जो हमारा नेता है, जो हम जिसको हमने वोट दिया या जो हमारे लिए फेवरेट है, वो जिस मर्जी कैंडिडेट को खड़ा कर दे, वो जो मर्जी खड़ा कर दे, कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन ये मीडिया उसके लिए लेके आएगी और हम उस सब को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सवाल करना बंद कर दिया और उन्होंने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी इकोलॉजी को इस तरह से बना दिया है कि आप सवाल ना करें। आज देश अगर बर्बाद हो रहा है, आज देश कुछ भी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है आबाद हो रहा है तो भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है देश बहुत अच्छा कर रहा है तो वो भी आपकी वजह से कर रहा है, हमारी वजह से कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज हम जिस क्राइसिस में हैं, आज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप देखें तो उसके प्रियम्बल के अंदर एक शब्द है समाजवादी, समाजवाद। जो ये निकोबार के अंदर हो रहा है, जो आसाम के अंदर हुआ, या कहीं पर भी जो हो रहा है, वो समाजवादी पैटर्न को तो कहीं फॉलो नहीं कर रहे। सोशल जस्टिस की बात करूं, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करूं, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करूं, अगर आपको नजर आ रहा है तो आप मुझे बता दो। सोशली गैप इतना ज्यादा बढ़ चुका है और मुझे शर्म आती है इस बात से, बिल्कुल शर्म आती है। मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूं कि जब किसी पत्रकार ने पूछा कि जो खाई है जो अमीर गरीब की, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, सब गरीब हो जाए।
ये जवाब एक्सपेक्टेड नहीं था, और उस चेयर से तो नहीं था जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाया। बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम भी किए होंगे, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिससे बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड भी होते हैं, लेकिन मेरा कहना बस इतना सा है कि सरकार के ऊपर अगर हमें लगा कि हमने एक बार सरकार बना दी और 5 साल के लिए हम सो गए, तो सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ये लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये मैंने नहीं कहा, ये जिसने कहा है वो आपको तब पता चलता अगर आप सच में पढ़ रहे होते। लेकिन आप कर रहे हैं स्क्रॉल, आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स को देखे जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं। सरकार भी यही चाहती है, और मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं हर उस पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं हर उस सरकार की बात कर रहा हूं जो आपके मुद्दों से ध्यान हटाकर आपको धर्म पर लाकर खड़ा कर देती है, जो आपको राष्ट्रीयता पर लाकर खड़ा कर देती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोलूंगा कि धर्म और राष्ट्रीयता बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो अगर मैं बोलूं इन दोनों में से चुनना पड़े तो राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवादी होना। लेकिन क्या राष्ट्रवादी होना वो है जो वो बता रहे हैं हमें? नहीं। राष्ट्रवादी होने का मतलब ये भी है कि हम हर किसी इंसान से प्रेम करें, हम वो वैमनस्य ना फैलाएं, हम ये ना देखें कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है ना। हम एक ऐसे लोकतंत्र में रहें, हम एक ऐसे समाज के अंदर रहें जहां पर सबके लिए अवसर हो, अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिकल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो। लेकिन हम अगर किसी के फैन बन जाएंगे, हम किसी के अगर भक्त बन जाएंगे, तो वो नहीं होगा। ना आपको किसी का फैन बनना है, ना आपको किसी का भक्त बनना है, आपको सवाल करना है, और सवाल जिंदा कौमें कर सकती हैं। लोकतंत्र की पहली शर्त है सवाल करना। सवाल करना देशद्रोही होना नहीं है। देखिए, धर्म को मैं कहता हूं, धर्म को अगर आपको समझना है तो धर्म, जो भी धर्म हो, अगर वो सबसे प्रेम करना सिखाता है, सबको एक्सेप्टेंस सिखाता है, सबकी आपको सहिष्णुता देता है, वो प्रेम बढ़ाता है, तो वो धर्म है। उसके अलावा जो भी, जो नफरत सिखाता है, जो किसी दूसरे इंसान के प्रति हिंसा सिखाता है, वो धर्म नहीं है। धर्म वो है ही नहीं जो राजनेता बोलते हैं आपसे, वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जो आप मानते हो, जो आप मानो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर करुणा हो, कंपैशन जिसको बोलते हैं, वो धर्म है। यहाँ ये जो धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, जो राजनेता कर रहे हैं, वो केवल और केवल एक टूल की तरह कर रहे हैं कि आपको दिखा देंगे डमरू बजाकर, आपको दिखा देंगे त्रिशूल उठाकर, और आपको ऐसा लगेगा कि यही हमारे धर्म का उद्धारक है, यही हमारे धर्म की रक्षा कर सकता है। अरे भैया, एक बात बताओ, धर्म की अगर रक्षा करने की जरूरत पड़ जाए तो किस काम का हमारा धर्म? धर्म कहते हैं ना कि सनातन है। सनातन का मतलब ये नहीं है कि वो कट्टर है, सनातन का मतलब है वो सदा से था, आज भी है, और हमेशा रहेगा। और आप जो राजनेता हैं, आप वो काम करिए, आप बेरोजगारी पर बात करिए, आप इस इनइक्वलिटी पर बात करिए, आप सोशल जस्टिस पर बात करिए, आप इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने पर बात करिए, आप जेंडर जस्टिस पर बात करिए। लेकिन आप बात ये मत करिए कि आप मंदिर बनाएंगे, आप मस्जिद बनाएंगे, आप तीर्थ यात्रा करवाएंगे। नहीं, नहीं, हम आपसे ये नहीं चाहते, हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते, और हम चाहते हैं कि आप देश को मुट्ठी भर लोगों की जेबों में मत छोड़िए, और ये काम आप और हम सब करेंगे। और काम करना क्या है? केवल और केवल हमें पढ़ना है, खूब पढ़ना है, अवेयर होना है। हमें किसी का ना फैन बनना है, ना हमें किसी का भक्त बनना है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है, हमें देखना है जो सही कर रहा है, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का हो, वो सही है, जो गलत कर रहा है वो गलत है। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो मीडिया पर्सनल हो कोई, या कोई भी हो। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। और ये देश बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती निकोबार प्रोजेक्ट जैसे घटिया प्रोजेक्ट से बर्बाद मत होने दीजिए। ये देश, इसका पर्यावरण, इसकी जमीन हमारे लिए केवल जमीन नहीं है, हमारे लिए सब कुछ है।
तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप समझ पाएंगे थोड़ा सा।